दोस्तों, तो मैं दीपक पांडे और वेलकम है आपका मेरे चैनल मैथ बाउंस पर। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इनइक्वालिटी की जो कि 29 जनवरी शिफ्ट 1 पेपर में आया था। मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है लिमिट की इनइक्वालिटी। तो लिमिट तो हमने बहुत फाइंड किया है ऐसा, लेकिन इनइक्वालिटी के साथ हमारा यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है। तो ऐसा आइडिया सिर्फ जेई मेंस को ही आता है कि लिमिट को इनइक्वालिटी के साथ जोड़ दिया जाए। और यहाँ पे लिस्ट वैल्यू ऑफ पी पूछा गया है। पी बीच में एक टर्म दे दिया गया है जिसमें आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो जनरली इस तरीके का क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम से ही होता है। हाँ, आपने सही जाना कि इसको हम सैंडविच थ्योरम से ही करेंगे, लेकिन सैंडविच थ्योरम लगाने से पहले आपको जीआईएफ की प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो आपने जीआईएफ के बारे में सुना ही होगा। तो जीआईएफ क्या होता है फिर भी मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि जीआईएफ जो होता है वो होता है, अगर हम किसी क्वांटिटी को लेते हैं 2.3, जैसे 2.3 हमने लिया, इसका जीआईएफ इसके लेफ्ट का इंटीजर होता है। जैसे हमने 2.3 यहाँ पे लिखा तो इसके लेफ्ट में इंटीजर क्या होगा 2 और इधर 3 होगा। तो इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा लेफ्ट का इंटीजर होगा, मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी। और एक प्रॉपर्टी होती है जीआईएफ की कि जो 2 वैल्यू है वो कहाँ कहाँ पे लाई कर सकता है। तो 2 जो है वो लाई कर सकता है 2.3 -1 से लेके 2.3 के इक्वल भी हो सकता है अगर वो इंटीजर हुआ तो ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जीआईएफ की, और इसे हम इस तरीके से लिखते हैं कि जीआईएफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, x-1 और x के बीच में लाई करेगा, और x के इक्वल भी हो सकता है जब वो इंटीजर होगा तब। इसी प्रॉपर्टी का यूज हमें यहाँ पे करना है। तो आज हमारा x की जगह कुछ और दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ 1/x दिया हुआ है। तो अगर हम बात करेंगे 1/x का, तो 1/x का जो जीआईएफ है वो कहाँ कहाँ से लाई करेगा, वो लाई करेगा हमारा 1/x -1 से लेके 1/x के बीच में। इसका जीआईएफ ऐसे ही लाई करने वाला है। वैसे ही हम दूसरा टर्म लेंगे, जैसे 2/x यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2/x -1 से लेके 2/x के बीच में। ऐसे ही डॉट 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 अगर हम देखें लास्ट टर्म को, तो p/x का जो जीआईएफ है वो लाई करने वाला है p/x -1 से लेके p/x के बीच में। अब हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, यहाँ 1/x प्लस 2/x प्लस ऐसे ही p/x तक हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और माइनस ये कितनी बार ऐड हुआ है, ये 1 जो है p टाइम्स ऐड हुआ है, तो इसको हम डायरेक्टली p लिख सकते हैं। और लेस देन जो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 p/x। और यहाँ पे सेम वैल्यू जो यहाँ पे ये आया है उसको हम वो लिखने वाले हैं 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 p/x। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब कोई भी एक लिमिट हम फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे p की बात करते हैं तो ये सिर्फ इतना ही नहीं है, हमें इसमें और भी लगा के दिया हुआ है। तो आप क्या करो कि पूरे इनइक्वालिटी में आप x से मल्टीप्लाई कर लो। तो इनइक्वालिटी में हम x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और x कैसा नंबर है बच्चों, देख लो यहाँ पे x एक पॉजिटिव नंबर है, और हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, हर एक टर्म में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं होगा, मतलब हम मल्टीप्लाई बाई x कर रहे हैं यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाई x। तो x से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैसा दिखने वाला है, ये कुछ x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 p/x माइनस px लेस देन x इंटू जीआईएफ ऑफ 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 p/x दिख रहा है यहाँ पे ऐसे। और इधर भी कुछ वैसा ही दिखेगा जैसा लेफ्ट साइड में दिख रहा था। तो 1/x प्लस 2/x
ये सब वैसे ही दिखने वाला है। तो हमने पूरे ओवरऑल में मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, यहाँ से x से सारे x कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे x कैंसिल हो जाएंगे, एक x से तो हमें मल्टीप्लाई होगा। तो और यहाँ x की वैल्यू लिमिट क्या है, लिमिट जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, और 0 प्लस अगर हम लगाते हैं तो ये p इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो इसकी वैल्यू मिलेगी, जो लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/x प्लस GIF ऑफ 2/x प्लस डॉट 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 p अपॉन x का GIF। इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो लगभग किसके इक्वल होगी, वो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 p तक के सम की वैल्यू होगी। तो हमने एक पार्ट तो कर लिया, जो x का कोएफिशिएंट है हमने इसको कवर कर लिया। अब हम इसे देख लेते हैं, तो इसका भी लगभग टर्म वही आएगा। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू GIF ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस GIF ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 GIF ऑफ 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें स्क्वायर के टर्म में दिखेगी। मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इतना तो हमने कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं यहाँ पे समेशन आ रहा है। तो हमने फार्मूला पढ़ा ही है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का। तो वहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, समेशन p इंटू पी प्लस 1 आ जाएगा हमारा वहाँ से। तो इसे हम p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा होगा सम ऑफ स्क्वायर टर्म्स का। तो उसका फार्मूला आता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। तो 9 इंटू 9 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 9 कितना होता है, 18 प्लस 1 अपॉन 6। तो हमने दोनों वैल्यूज फाइंड कर लिया है। अब हम देखते हैं इस इनइक्वालिटी में ये सारी वैल्यू रखने के बाद क्या मिलता है। तो जब मैं ये सारी वैल्यू इनइक्वालिटी में रखूँगा तो हमें कुछ इस तरीके से इनइक्वालिटी दिखने वाली है, p इंटू पी प्लस 1 अपॉन 2, और बीच में माइनस है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं बीच में माइनस है। और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 9 इंटू, यहाँ पे n प्लस 1 होता है, 9 प्लस 1 मतलब 9 इंटू 10 इंटू 19 अपॉन 6 इज ग्रेटर एन इक्वल टू 1। तो ये हमारी इनइक्वालिटी में दी हुई है। अब हम इसे किसी तरह से डिनोमिनेटर सेम करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। इस तरीके से हमने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लिया। अब हमें क्या दिख रहा है, p इंटू पी प्लस 1 माइनस 570 अपॉन 2 इज लेस एन इक्वल टू 1। और अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू पी प्लस 1 जो है ओवरऑल हमें क्या दिखने वाला है, ग्रेटर एन इक्वल टू 572 दिखने वाला है। अब यहाँ से हमें p की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी डिफाइंड है। तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पे क्या करने लग जाएंगे, क्वाड्रेटिक बनाने लग जाएंगे, वहाँ पे श्रीधराचार्य फार्मूला ये वो डिस्क्रिमिनेंट सब कुछ लगा के बैठ जाएंगे और उनका आंसर फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ से निकलने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है वही यहाँ पे यूज करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, नहीं तो आप उतने समय में आंसर नहीं दे पाएंगे। तो अगर हम हिट एंड ट्रायल मेथड की बात करें तो कैसे यूज करना है, जैसे कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो है 572, तो 572 कब मिलता है, जब आप 24 इंटू 24 करते हो तो 576 मिलता है। तो यहीं से हमारा आइडिया आता है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या ये डिफाइंड है क्या, अगर हम 24 p की वैल्यू रखते हैं तो p की वैल्यू 24 रख के देखते हैं, तो 24 रख के देखेंगे तो शायद ज़्यादा हो सकता है, तो 23 रख लेते हैं। तो 23 भी आप रख सकते हो, तो पहले 23 ही रख लो, तो 23 इंटू 24 ग्रेटर एन इक्वल टू 572। क्या ये बात सही है? तो अगर हम चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 72 और 48, तो 2 और 552 जो कि इनवैलिड है। 572 से बड़ा होता नहीं है, इसीलिए हम ये केस नहीं ले सकते हैं। तो नेक्स्ट आपको क्या पुट करके एक बार देखना है, उससे बड़ा थोड़ा सा
तो 24 इंटू 24 प्लस 1 25। क्या ये बड़ा है क्या 572 से? तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लें तो 25 इंटू 24 ये तो 100 और यहाँ पे 50। तो 600, हाँ 600 बड़ा होता है, मतलब 600 572 से बड़ा होता है, मतलब ये इनइक्वालिटी डिफाइंड हो गई। फॉर लिस्ट वैल्यू ऑफ P इज 24। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल गया P इक्वल टू 24, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे ही करेंगे हम इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा आइडिया लगा के दिया गया है ये क्वेश्चन, और इसमें आप ज़रूर फंस सकते हैं अगर आप इसे प्रैक्टिस करके ना गए हो तो। और थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम में रखना ही पड़ता है, तभी आप जेई जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो बने रहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियो आपके पास जाता है उसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका प्रॉफिट मिल सके। तो ठीक है, धन्यवाद।